विद्यार्थियों, प्यारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने वालों, माय प्यारे व्यूवर्स। सो आई आज हम आज करते हैं इसका छठा दिन है हमारा। आज हम स्टडी करते हैं हैदर इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। तो आपका सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है नंबर एक। टॉपिक्स में हमें यूज करेंगे अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है किसी के बारे में होता है। अबाउट टू को यानी अब यहाँ पे जो इसका मेन यूज होगा अबाउट टू का, निकट भविष्य के लिए वाला, वाली, वाले, यानी जिन शब्दों के यानी वाक्यों के जिन फ्रेज के अंदर शब्दों के अंदर जो है आखिर में वाले वर्ड आए। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, ऐसे वर्ड आए, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? अबाउट टू। जिसकी पहचान मैं आपको बता ही चुका हूं। निकट भविष्य में वाला, वाली या वाले यानी स्त्रीलिंग के साथ भी आ सकती है ये, और पुल्लिंग के साथ भी यानी पुरुष के साथ भी यूज किया जा सकता है। तो उनके हिसाब से इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अगर नेगेटिव आता है तो नोट लगाना है, अगर नेगेटिव वर्ड नकारात्मक वाक्य नहीं है तो नोट का यूज नहीं होगा। फिर डायरेक्ट अबाउट टू का यूज होगा, और प्लस अदर वर्ड्स O.W यानी अदर वर्ड्स यहां पर इनका यूज होगा। तो उम्मीद है प्यारे व्यूअर्स आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर हमें नेगेटिव वाक्य नहीं है तो इसको हटा देना है, डायरेक्ट अबाउट टू का यूज करना है और अदर वर्ड यूज करना है। अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये रूल है। उसके बाद बात कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में है मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो जैसे इसमें वर्ड में है मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो हम चलते हैं अपने सूत्र के अनुसार, हमारा जो फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे आई का मतलब क्या होता है? मैं, यानी आई से हमने समझा मैं स्कूल जाने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ? जाने वाला हूँ आ गया ना, तो अबाउट टू। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हूँ का मतलब क्या होता है? एम। तो यहाँ पे लगेगा आई एम। इसके बाद यहाँ पे नॉट, तो हमारा नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। यानी यानी हमारा सिंपल वाक्य है मैं स्कूल जाने वाला हूँ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे कहते हैं सिंपल वाक्य है, सिंपल फ्रेज। तो सिंपल फ्रेज है, अफर्मेटिव फ्रेज है। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको, अगर ये आप मेरी पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़ चुके होंगे, जो मैंने इससे पहले 5 दिन की जो स्टडी कराई है, तो आपके लिए ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो इसमें लिखेंगे आई एम। तो मैं आई एम अबाउट टू पे आएंगे, क्योंकि अबाउट टू लगेगा यहाँ पे, जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लगा देंगे अबाउट टू। अबाउट टू के बाद क्या होगा आपका? जाने वाला हूँ, जाने वाले को क्या कहते हैं? गो। तो अदर वर्ड क्या है, किस जगह जा रहा हूँ? स्कूल। आई एम अबाउट टू गो स्कूल, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा स्कूल। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये हमारा फिनिश हुआ पहला पॉइंट। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, तो हम यहाँ पे था वर्ड है ये, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तो यानी ये हमारा क्या है? पास्ट सेंटेंस है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आई, और पास्ट जिनमें था, थे, थी वर्ड आ जाए वहां पर वाज का इस्तेमाल होता है अगर सिंगुलर नाउन है यानी एक वचन है। तो आई वाज, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वाज यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल वाक्य है। तो सीधा सी बात है, इसमें अबाउट टू का यूज होगा। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। कॉल आएगी डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अबाउट टू कॉल यू पढ़े ही चाहिए। हमारा क्या नाम है? पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। तो सिंपली समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे व्यूवर्स। तो छठे डे का ये पहला टॉपिक है, यूज ऑफ अबाउट टू। तो इसके बाद ऐसे ही वाक्य है, मैं यह करने वाला नहीं हूँ, मैं यह करने वाला नहीं हूँ। तो इसमें आएगा सबसे पहले, ये क्या, वो कौन सा वाक्य है? आपको सबसे इसमें चीज को समझना होगा। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और आई के साथ यहाँ पे लिखेंगे आई, मैं के लिए आई जो हमारा सब्जेक्ट है। यह करने वाला नहीं हूँ, एम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हूँ का वर्ड है। आई एम, इसके बाद जो मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब है ये, आई एम लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अबाउट टू लेंगे, यानी नेगेटिव वर्ड है, तो आई एम नॉट आएगा। आई एम नॉट, इसमें नॉट वर्ड लगा क्योंकि नेगेटिविटी है, नकारात्मक वाक्य है। आई एम नॉट, इसके बाद एम नॉट अबाउट टू आएगा। इसके बाद अबाउट टू अबाउट टू
इसके बाद करने वाला नहीं हूं, मैं यह करने वाला नहीं हूं। यह का क्या होता है? आई एम नॉट अबाउट टू डू दिस, नहीं, टू डू का मतलब होता है डू दिस, दिस मैंने यह है, अन्य वर्ड आ जाएगा दिस। तो इसका ये भी वाक्य हमारा फिनिश हुआ। अब आई एम नॉट अबाउट टू डू दिस, तो मैं यह नहीं करने वाला हूं। तो ये फिनिश हो गया हमारा वाक्य। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे व्यूअर्स। इसके बाद बात आ जाती है वह तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। सेम ऐसी वाक्य ये भी है। तो इसमें क्या लिखा है? वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ही। तो लिखेंगे ही। वह के लिए क्या होता है? ही। नहीं, नकारात्मक वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है। तो ही इज है, इज आएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा, इज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा इज। नॉट हमारा ये फॉर्मूले से लगेगा क्योंकि नकारात्मक है, ही इज नॉट। इसके बाद नोट के बाद क्या आता है हमारा? अबाउट टू। वह तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ही इज नॉट अबाउट टू हेल्प यू, बस हेल्प यू आ जाएगा, हेल्प यू। तो यहां पर भी अपना वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ नोट दे रहा हूं, आप चाहें तो इन वाक्यों को भी आप अपने घर पर बना सकते हैं नोट के तौर पर। वह बोलने वाला था, वह घर जाने ही वाला था, हम जीत जाने वाले ही हम जीत जाने ही वाले हैं, हम जीत जाने वाले ही हैं। तो ये 3 वाक्य आप अपने घर पर बनाइए। बाकी मैं कुछ वाक्य जो हमारे हैं मैं आपको और बना के दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर या मैं आपको इन वाक्यों को मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने घर पर इनकी प्रैक्टिस करें। तो दूसरा नोट के तौर पर ये छोड़ दिया मैंने जो रेड कलर में मैंने लिखे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कुछ वाक्य नीचे लिख रहे हैं। वह जाने वाला है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर वाला है का मतलब यहाँ पे ही आएगा, ही वह। और है का मतलब क्या है? इसके लिए हमारी ये सिंपल टेंस है तो इज आएगा। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू, अबाउट आएगा यहाँ पर, अबाउट टू। जाने वाले को क्या बोलते हैं? गो, अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, वाक्य खत्म। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं तैरने जाने वाला हूँ, मैं पानी पीने जाने वाला हूँ, मैं उसे पीटने जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, मैं सोने जाने वाला हूँ। बहुत सारे वाक्य हैं प्यारे व्यूवर्स, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लर्नर्स। आप इस प्रकार से अपने घर पर इसकी ट्राई करें, क्योंकि आप जब तक इसको इंग्लिश को राइटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको राइटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको स्पीकिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कैसे स्टोरीज बनानी है, कैसे इसकी स्टडी करते जाना है, कैसे कैसे अपने आप ही जो भी आपके ऑल अराउंड चीज़ें हैं उन चीज़ों से वाक्यों को बनाओ। तो आप इंग्लिश बोलें, जो भी आपके अराउंड है चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में बोलें, उन्हें इंग्लिश में समझें। तो आप जो भी कार्य करें ज़्यादातर अपना टाइम अकेले में अपने आप को दें। अगर आपका कोई फ्रेंड यार दोस्त है जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश स्पीकिंग में, उसके साथ कन्वर्सेशन करें तो आप बेटर इंग्लिश कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो वह मरने वाला है, जैसे इसमें वर्ड है तो ही इज है, वर्ड है तो ही इज अबाउट, वाला वर्ड है ना तो टू लगाना इसके रूल है। अबाउट टू डेड, DED, अबाउट टू डेड, डेथ या डेड, अबाउट टू डेड, वह मरने वाला है। ही इज अबाउट टू डेड या अबाउट टू डेथ भी हो सकता है। वह मरने वाला है, ही इज अबाउट टू डेड, वह मरने वाला है। तो वह दौड़ने वाला है, तो यहाँ पर भी सेम वाक्य है। ही वाक्य का सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस है। वह दौड़ने वाला है। ही इज ही इज ही इज ही इज अबाउट टू रन, रन, तो रन ही आएगा फर्स्ट फॉर्म। वह सोने वाला है, ही इज वह सोने वाला था, तो क्या आ गया इसमें हमारा पास्ट टेंस आ गया। तो ही हेल्पिंग वर्ब में आ गया वाज, ही वाज अबाउट टू, वाला के लिए अबाउट टू हो गया हमारे यहाँ पे, अबाउट टू। वह सोने वाला था, ही वाज अबाउट टू स्लीप, एस 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 एल डबल ई पी, स्लिप। वह सोने वाला था। वह नाचने वाला है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। तो क्या बनेगा इसका वाक्य का?
तो ही बनेगा, वह। ही के लिए हमेशा वह लगाएंगे। और सिंगुलर नाउन है तो ही इज लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ही इज अबाउट टू, वाले के लिए अबाउट टू लगेगा। हमेशा याद रखना अबाउट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार बोला जाता है। वह नाचने वाला है, ही इज अबाउट टू डांस, डांस। इसके बाद वर्ड आ जाता है तुम नाचने वाले हो। तो कोई कहता है तुम नाचने वाले हो, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे किसी को? तो बोलोगे तुम के लिए क्या यूज होता है? यू। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, यू। इसके लिए वाले हो का मतलब यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आर। अगर प्रेजेंट में है तो हमेशा आर लगेगा, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है तो क्योंकि यू जो है प्लूरल की भावना देता है, बहुवचन से रिलेटेड होता है ये प्लूरल। तो यू आर अबाउट टू आएगा यहाँ पे, अबाउट टू वाला की वर्ड है ना, तो अबाउट टू नाचने, नाचने को क्या बोलते हैं? डांस, डांस। यू आर अबाउट टू डांस, तुम नाचने वाले हो, जैसे हम बोलेंगे। तो वे खेलने वाले हैं, तो वे खेलने वाले हैं, वे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है? दे, यानी प्लूरल साइन है, तो वे के लिए दे। वे खेलने वाले हैं, वे खेलने वाले हैं, कोई लोग यानी कुछ लोगों के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ये हो सकता है वे लोग खेलने वाले हैं, तब भी आप दे का यूज करेंगे, दे, फिर पीपल नहीं लगेगा, या फिर कहेंगे द पीपल इज अबाउट टू प्ले, ये बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर वे खेलने वाले हैं तो भी आप ये भी लिख सकते हैं दे आर अबाउट टू प्ले। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कैसे हमें इस टॉपिक में यूज में अबाउट टू का यूज करना है, जहां पर भी आपके वर्ड वाला जाए। और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया है। वह बोलने ही वाला था, वह घर जाने ही वाला था, हम जीत जाने ही वाले हैं। तो अगर इनमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, आपको मैं बता दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए क्या वह बोलने ही वाला था, जैसे कह दिया जाए क्या क्या वह बोलने वाला है या बोलने वाला था, तो इसके लिए क्या बनेगा? क्या वह बोलने वाला है तो इसके लिए भी समझते जाइए वाक्य को, ये क्वेश्चन मार्क वाला इसमें नहीं हमने बताया, तो हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपका बनेगा क्या, क्या किसके लिए है वर्ड है, तो इज पहले वर्ड आ जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इज ही अबाउट टू स्पीक, इज ही अबाउट टू स्पीक, तो ये आपका वर्ड बन जाएगा क्वेश्चन मार्क में। इज ही अबाउट टू स्पीक, क्या वह बोलने वाला है? तो ऐसे ही जैसे अभी मैं इसको हमें पास्ट में बनाए टेंस में, अगर यहाँ पर इसकी जगह स्थान पर था होता तो फिर क्या टेंस बनता? तो आपका टेंस बनेगा वाज ही अबाउट टू स्पीक, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, स्पीक, ये आपका ये बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रिय व्यूअर्स। तो इसके बाद आ जाते हैं कुछ और एक्सरसाइज के लिए। इसमें ही मैं दूसरा टॉपिक्स ले लेते हैं, छठे दिन में, हमारा आज ये छठा दिन है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो पास्ट टेंस होता है उसमें था, थे, थी का यूज किया जाता है। रूल है जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपके वाज या वर, अगर नेगेटिव टेंस आ जाए तो नॉट लगाना है वाज या वर के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। और फिर अदर वर्ड्स, ओ.डब्ल्यू अदर वर्ड्स लगेंगे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट में आता है उसको अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वर्ड आ जाता है मैं खुश था, एक्सरसाइज के तौर पे बताता हूँ। मैं खुश था तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप अपने घर पे बोलते रहिए और लिखते रहिए। इसके लिए आपको चाहिएगा, तो मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। मैं दुखी था, आई वॉज सैड, सैड दुखी कहना, उदास होना, इसमें यही हो जाता है, आई वॉज सैड। मेरी चाची बहुत होशियार है, तो माई आंट, या मेरी के लिए होता है माई यूज होगा, माई आंट या आंटी, इंग्लिश में आंट बोलते हैं, एंटी आंट, माई आंट थी, माई आंट वाज वेरी क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक, लेकिन यहाँ पर होशियार की बात की गई है, इंटेलिजेंट या वाइज, तो लिखेंगे माई आंट वाज वेरी वाइज, वेरी वाइज। मेरी आंटी बहुत, मेरी चाची बहुत होशियार थी, माई आंट वाज वेरी वाइज। मेरा दोस्त बहुत होशियार था, तो माई फ्रेंड, ये भी सेम आएगा यही, फ्रेंड, माई फ्रेंड वाज वेरी इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं और वाइज भी लिख सकते हैं। अगर चतुर कहा गया होता तो क्लेवर लिखते।
तो ये वर्ड है। उसके बाद मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, आई वॉज हंग्री। तो मेरी बहन बहुत भूखी नहीं थी, तो मेरी बहन का नाम आया तो माई सिस्टर, थी वर्ड है, तो सिस्टर, तो वाज सिंगुलर नाउन है, माई सिस्टर वाज नॉट वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। तो इस तरह से ये वर्ड बनेंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे व्यूवर्स। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। बस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वाज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है। आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहना होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश जो है आपको हमेशा एक, अगर आप स्टोरी बनाकर करेंगे तो अच्छे से आएगा। आपका मेन पॉइंट होना चाहिए इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश को क्या नाम है, राइटिंग, रीडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग। इन 3 फंडों पर ही आपकी इंग्लिश स्पोकन कोर्स इंप्रूव होगा। ये आपको, जो मैंने पिछली क्लासेस, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं या न्यू व्यूअर्स हैं, वो पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आप यकीनन, आज हमारा छठा दिन है, मैं आपको 7 दिनों में 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। लेकिन आपको भी उसके लिए ट्राई करनी होगी, ट्राई मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी होगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे लर्नर्स, बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।